राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आज बुधवार का दिन है। आज के दिन बुधवार का व्रत भी किया जाता है। बुधवार व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है, जिन्हें ज्ञान, विवेक और सौभाग्य का दानी माना जाता है। यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 बार के जोड़े में करना चाहिए। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। बुधवार व्रत की कथा क्या है, आज की वीडियो में हम आपको वो भी सुनाएंगे। बुधवार का व्रत करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बुधवार का व्रत कभी भी पितृपक्ष में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो आइए भक्तों, आज के इस पावन दिन हम आपको सुनाते हैं बहुत ही सुंदर भगवान श्री गणेश जी की सुंदर कथाएं। बहुत ही सुंदर कथाएं हैं। सच्चे मन से जो व्यक्ति इन कथाओं का श्रवण करता है, गणेश जी उसके सभी विघ्न दूर करके सभी मंगल कार्यों को पूर्ण करते हैं। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, क्यों बहन, पैरों में क्या हो गया है। ये सुनकर उसने भाभी को बताया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे जो गिरे रहते हैं, वह पैर में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि आप अपनी बहन के लिए कुछ कार्य तो कीजिए। वह रोज आपको देखने, आपको मिलने यहाँ आती हैं और उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी कटीली झाड़ियाँ होती हैं। तो कम से कम अपनी बहन के लिए रास्ता तो साफ कर दीजिए। आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने कहा, अच्छा, मुझे किसी ने बताया नहीं, अभी करता हूँ। ऐसा कहकर भाई कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल गया और सारी झाड़ियों को काटकर उसने रास्ता साफ कर दिया, जिससे कि उस भाई की बहन के पैरों में कांटे ना चुभें। इससे क्या हुआ कि जो गणेश जी का स्थान था, वह भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। उसके भाई को लोग अंतिम संस्कार के लिए जब लेने जाने लगे, तब उसकी भाभी ने रोते हुए लोगों से कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, इनकी बहन आने वाली है। यदि इनकी बहन अपने भाई का मुंह नहीं देखेगी तो पानी भी नहीं पिएगी, क्योंकि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती हैं। वह जीते जी मर जाएंगी। ऐसा मत करो, एक बार इनकी बहन को आने दो, उनका ये नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। हर दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ हो चुका है,
जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को अच्छे से स्थान पर रखकर उन्हें पूजित किया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना। वह कहने लगी, ऐसा क्यों? वह बोले, तू मेरी बात तो मान, ऐसा करके तो देख। उसने 7 पत्तियां खेजड़ी की ले ली और वह वहाँ से चली गई। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहाँ कोई था तो नहीं। फिर उसने अपनी पत्तियां संभाली और वह अपने भाई के घर पहुँच गई। उसने देखा बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं और भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने भी रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, मेरे भाई को क्या हुआ है, भैया उठो ना। सब कहने लगे, अब तुम्हारा भाई कभी नहीं उठेगा। वह कहने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसे एकदम से याद आया, उसने आवाज़ जो उसके कानों में आई थी उसके अनुसार पत्तियों को लिया और नियम के अनुसार भाई के ऊपर उन पत्तियों को निचोड़कर उनका रस डाल दिया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन तू आ गई? मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ गई थी। बहन बोली, हाँ भैया मैं आ गई, और ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए जो आपको आई थी। और इसके बाद उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बहन के भाई के प्राणों की रक्षा की, वैसे जो इस कथा को सुने पढ़े सभी के भाइयों की रक्षा करना, हम सब के भाई की, हम सबके पीहर की, पति की, ससुराल की, सबकी रक्षा करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार श्री गणेश जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए किसी किसान के खेत में से अनाज के 12 दाने चख लेते हैं। अब गणेश जी ने दाने तो चख लिए, फिर उनके मन में विचार आया कि हमने इस खेत से जो दाने ले लिए हैं, अब हम उस व्यक्ति के कर्जदार हो गए हैं, अतः हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। खेत किसी सेठ जी का था। गणेश जी सेठ जी के दानों का ऋण चुकाने के लिए वहाँ पर नौकर बनकर रहना चाहते थे। अब उन्होंने एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया और वह 12 दानों के लिए सेठ जी के नौकर बन गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लग गई। तब गणेश जी ने उनके हाथ से राख छीन ली और मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। तब सेठानी बहुत नाराज़ हुई। सेठ जी से जाकर बोली, इस लड़के ने मेरा हाथ मरोड़ दिया, आपने ये कैसा नौकर रखा है। सेठानी को गुस्से में देखकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और कारण पूछा तो गणेश जी बोले, सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी जिससे रिद्धि सिद्धि चली जाती है, जबकि मिट्टी से हाथ धोने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। मैंने तो यह सीख दी है। तब सेठ जी ने सोचा, गणेश जी हैं तो बहुत समझदार हैं। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर कहा कि अपनी सेठानी के साथ मेले में जाओ और सेठानी को कुंभ स्नान करा के ले आओ। सेठानी गणेश जी के साथ कुंभ के मेले में पहुंच गई और वहां जाकर जब सेठानी किनारे बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी, इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में ले जाकर इनको डुबकी लगवा कर ले आया, जिससे कि अगले जन्म में बहुत बड़े राजा बने और इनको राजपाट मिले। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा, जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी, तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी
और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गईं। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठ जी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, सेठ जी, पूजा पाठ में काले वस्त्र नहीं पहने जाते, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी हैं तो बहुत समझदार, अब मैं क्या करूं? एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें? तो गणेश जी ने कहा कि मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर अब तो सेठ जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे भी मजाक करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने गणेश जी का पूजन किया। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास गणेश जी रहते थे और हमने उनसे, भगवान से, अपने प्रभु से इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 साल नौकरी की। हे गणेश जी महाराज, जो कहानी कहे और सुने या हुंकारा भरे, उसकी हर मनोकामना पूरी करो। प्रिय भक्तों, आपने देखा कि ईश्वर भी किसी का कर्जा अपने सर पे नहीं रखते। उन्होंने 12 दाने, वो भगवान है, सारा संसार उन्होंने बनाया है और उनके बनाए हुए संसार में उन्होंने अगर 12 दाने ले लिए तो उसका कर्जा उन्होंने किस प्रकार चुकाया। तो भक्तों, हमें भी इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी का फ़ायदा उठाने की कोई कोशिश नहीं करना चाहिए। बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं बहुत ही सुंदर विनायक जी की कथा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाले कारीगर बोले, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की पूरी दीवार बन जाएगी। बुढ़िया माई ये सुनकर दुखी मन से बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और कहकर अपने घर वापस आ गईं। अब उनकी दीवार सच में टेढ़ी हो गई। अब वो चुने और ढा देवें, चुने और ढा देवें। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम के समय सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर बोले कि एक बुढ़िया माई आई थी, वो हमसे कहने लगी कि मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा, तो उन्होंने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार है कि सीधी बनती ही नहीं, बनाते हैं और ढा देते हैं क्योंकि दीवार टेढ़ी बनती है। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई। विनायक जी महाराज जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही कहते सुनते हमारे सभी के सब कार्य सीधे करना। बोले श्री गणेश जी भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज बुधवार के दिन हमें गणेश जी की सुंदर कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। किंतु भक्तों, आज आपसे हम सभी से, आप सभी भक्तों से क्षमा मांगते हैं क्योंकि आज किसी कारणवश हमारी वीडियो नहीं आ पाई पूरे दिन। कोशिश तो हमने बहुत की किंतु असफल रहे, हमारी कोशिश में हमें सफलता नहीं मिली। तो भक्तों, इसीलिए इस समय हम वीडियो अपनी अपलोड कर रहे हैं और आप सभी से क्षमा चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए भक्तों, अब सुनते हैं एक और सुंदर कथा। गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि भी उनके साथ रहती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वे निराला होता है। आइए सुनाते हैं आपको ऐसी ही एक सुंदर कथा, जो कि भगवान श्री गणेश और एक उनकी बहुत ही असीम भक्त की कथा है। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बूढ़ी माई रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, किंतु वह सुबह शाम गणेश जी की वंदना करती, गणेश जी के भजन में मगन रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती व समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया माई की भक्ति से बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ भी कभी मांगती नहीं। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा तुम स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर मुझे मांगना ही नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे बहू से सलाह मशवरा कर लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस चले गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया माई ने सारी बातें उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तुम गणेश जी से ढेर सारा धन मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, हमारा वंश आगे बढ़े। तो हमें पोता चाहिए, है ना माँ? बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन बहुत अच्छे दिल की थी। उसने बुढ़िया माई को समझाया कि तुम्हारा सारा जीवन दुखों में कटा है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं होंगी तो ये संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया माई घर लौट आई और सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू और बेटे का भी भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उधेड़-बुन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से सब हो जाएगा, ये हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश जी उनकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, हे बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा आंखें मांग ली, अपने बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो जी पाओगी।
तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए 2 आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा। ये कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला। बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया माई अपने परिवार सहित सुखपूर्वक व्यतीत करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुने या फिर सुनाए या हुंकारा भरे, उसके भी समस्त मनोरथ पूर्ण करना, उसके समस्त कष्टों को दूर करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज बुधवार का दिन है, तो बुधवार व्रत कथा भी हमें अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं बुधवार व्रत की पावन कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन को बहुत से लोगों ने समझाया कि बुधवार के दिन नहीं जाते हैं, किंतु उसने किसी की बात नहीं मानी। मधुसूदन ने अपने पत्नी के माता पिता से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। किंतु मधुसूदन ने उनकी भी नहीं मानी। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को मानने से मना कर दिया। दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए। यात्रा प्रारंभ हुई। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों पैदल यात्रा शुरू करके निकले। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में अंतर ही नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी संगीता के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह तो मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। उस पर इस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। इसे प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। अब संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, हमें क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी मैं बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगीं।
इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध देव की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब हम करते हैं भगवान की आरती। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे, गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का रूप नयन भर पीजे, रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखि मेरो मन लोभा, ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिभर धारी, फूलन सेज फूल की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती, श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करत सकल नर नारी, नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अभी चले जोरी।